कहानी की शुरुआत होती है तो हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जी हो होता है, जो कि अपने पिता के साथ एक घर में रहता है। और साथ में हमें यह भी पता चलता है कि उसकी माँ की एक बीमारी के वजह से मौत हो गई होती है। और ये बीमारी उसकी माँ को जब लगी होती है जब जी हो पैदा हुआ होता है, जिस वजह से जी हो, जो कि वो छोटा बच्चा होता है, वो अपनी माँ के मौत का दोषी खुद को मानता है। तभी हम जी हो के पिता को देखते हैं, जो कि एक स्विमिंग पूल में साफ सफाई का काम करता है और वो अकेला जी हो की केयर भी करता है। पर वो जो कि जी हो का पिता होता है, उसे अपनी वाइफ की काफ़ी याद आती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टीवी पर खबर दिखाई जा रही होती है कि बारिश का मौसम जल्द ही आने वाला है, जिसे देखकर जी हो काफ़ी खुश हो जाता है। दरअसल उसका मानना होता है कि जब बारिश होती है तो उनके चाहने वाले, जो कि मर चुके होते हैं, वो बादलों से नीचे उनसे मिलने आते हैं। और कहीं ना कहीं जी हो भी सोचता है कि उसकी माँ उससे मिलने बादलों की दुनिया से नीचे आएगी। और इसी तरह देखते ही देखते बारिश का मौसम आ जाता है और जगह जगह बरसात होने लगती है। और जी हो काफी खुश हो जाता है और अपना रेन कोट पहनकर अपनी माँ को खोजने चला जाता है। और वो भी उसका पीछा करता है और उसे समझाता है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती, बल्कि ये सब कहानियों में ही होता है। पर जी हो मानता नहीं और काफी कोशिश करने के बाद भी उसे अपनी माँ नहीं मिलती। और तो वो थक हार कर एक जगह बैठ जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, जो कि टनल के पास से आई होती है। और जब वो वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें वहां एक लड़की मिलती है, जो कोई और नहीं बल्कि जी हो की माँ होती है, जिसका नाम इमसू होता है। जिसे देखकर जी हो अपने पिता से कहता है कि उसे यकीन था कि उसकी माँ जरूर वापस आएगी। पर वो काफी चौंक जाता है कि आखिर वो वापस कैसे आई। पर इमसू को कुछ भी याद नहीं होता कि वो दोनों कौन हैं। तभी वो उसे अपने घर पर लाते हैं, जहां जी हो बार बार उसे माँ कह के बुलाता है। लेकिन इमसू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो दोनों उसके लिए अजनबी होते हैं। पर जब वो दीवार पर अपनी तस्वीर देखती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि वो तस्वीर उसकी ही होती है। और एक रात इमसू मुंह से बोलती है कि उसे उसके पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है और वो सब कुछ उससे जानना चाहती है। जिस पर वो उसे बताता है कि वो उसे अपने स्कूल लाइफ से ही पसंद करता था और वो काफी पढ़ाकू किस्म की हुआ करती थी और उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया करती थी। लेकिन वो उसे दिलो जान से चाहता था और उसके करीब आने की कोशिश किया करता था। पर स्कूल खत्म होने तक वो उसे अपनी दिल की बात नहीं बता पाया था। और जब उनके स्कूल खत्म होने के बाद वो दोनों अलग अलग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जहां 2 साल तक वू इम सू को अपनी दिल की बात नहीं बता पाता है। और एक दिन वो आखिर उसे कॉल करता है, जहां वो कहता है कि उसके पास उसका पेन अभी भी मौजूद है, जो उसने स्कूल के समय में लिया था। दरअसल ये सब वू ने हड़बड़ाहट में बोल दिया होता है। पर इमसू बोलती है कि वो उसका पेन वापस कर देगी और अगले दिन वो दोनों मिलते हैं, जहां पेन देने के बाद वो उससे कॉफी के लिए पूछता है और इमसू भी उसे हाँ कर देती है। और वो दोनों कॉफी पर जाते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। और इमसू को भी वू से प्यार हो जाता है और वो एक दूसरे के साथ काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। पर एक दिन वू अचानक से बेहोश हो जाता है, जहां हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसको एक तरह की बीमारी है, जिसमें ज्यादा स्ट्रेस लेने से उसकी मौत भी हो सकती। और ये सुनते ही वू काफी टूट जाता है और इमसू से नहीं मिलता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे इस बीमारी के बारे में पता चले। और इसके चलते वो इमसू से ब्रेकअप कर लेता है। और इमसू ये सुनते ही काफी टूट जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अब उससे ऊब चुका है। और इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं और एक दिन वो इमसू से मिलने जाता है, पर वो किसी और लड़के के साथ होती है, जिस वजह से वो उससे नहीं मिलता। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां वो को लगता है कि इमसू उसे भूल चुकी है। पर वो उसे भूली नहीं होती और वो उससे मिलने आती है और बोलती हैं कि अब वो उसे छोड़कर नहीं जाने वाली। और इसके बाद वो दोनों शादी करते हैं और जिहो पैदा होता है, और जिसके बाद इमसू की बीमारी से मौत हो जाती है। और जैसे ही ये सब वो उस लड़की को बताता है तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो सब भूल गई होती है। जिसके बाद वो वू से और भी प्यार करने लगती है और धीरे धीरे उनके साथ घुल मिल जाती है और जीहो को अपने बेटे के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। और वो सब एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं। पर जैसे जैसे बारिश का मौसम जाने वाला होता है तो जीहो को टेंशन होने लगती है कि अब उसकी माँ चली जाएगी, जिस वजह से वो उदास रहने लगता है, जिस बात को इमसू नोटिस कर लेती है।
और उसे भी पता होता है कि कुछ दिनों बाद उसे वहां से जाना होगा, जिस वजह से वो जी हो को घर के सारे काम सिखाती है, जिससे उसके जाने के बाद जी हो अपना ख्याल अच्छे से रख सके। तभी एक दिन इमसू को अपनी ही एक डायरी मिलती है, जिसको जब वो पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि स्कूल के दिनों में सिर्फ वो ही उसे प्यार नहीं करता था, बल्कि वो भी वो से प्यार करती थी और हमेशा उसके करीब जाने की कोशिश करती थी। लेकिन वो ये सब वो को शो नहीं कर पाई और उसने भी स्कूल खत्म होने के बाद वो का 2 साल तक उसके कॉल का वेट किया था। और जब उसका कॉल आया तो वो भी काफी खुश थी, क्योंकि वो भी वो को दिलो जान से चाहती थी। बस फर्क इतना होता है कि उसने कभी वो को पता नहीं लगने दिया कि वो भी उससे प्यार करती है। और जानकर इमसू ने उसके साथ रिश्ता आगे बढ़ाया था और उसने ही सबसे पहले वो को शादी के लिए अग्री भी किया था। और यह सब पढ़ते समय जो कि डायरी में लिखा होता है वो काफी खुश होती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मॉनसून अब खत्म हो गया होता है और अब इमसू वापस जाने लगती है और जी हो और उसके पिता उसे छोड़ने आते हैं, जहां जी हो को भी पता होता है कि अब उसकी मां को जाना होगा, इसलिए वो भी ज्यादा जिद नहीं करता और इमसू वहां से गायब हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अब वो और उसका बेटा दोनों अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं और दोनों अब खुश भी रहने लगते हैं और वो पहले की तरह अपने काम पर जाने लगता है। और ऐसे ही कई टाइम बीत जाता है और एक दिन वू को उसकी मेडिसिन के पास एक डायरी मिलती है, जो कि इमसू ने मानसून खत्म होने के बाद जाने से पहले लिखी होती है और वो डायरी उसने वू के लिए ही छोड़ी होती है। और जब वो उस डायरी को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि जब ब्रेकअप होने के बाद वो उससे मिलने गया था तब उसने उसे देख लिया था और वो उसके पीछे भी भागी थी। पर उसके पीछे आने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट होते ही वो वहां पहुंच गई थी जहां पहली बार जी हो से मिली थी, जब मानसून की शुरुआत हुई थी। और वो भी काफी कंफ्यूज थी, आखिर वो वहां कैसे आई। और उस वक्त उसकी वू से शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसके लिए वो सब उसके लिए अनजान थे। पर वो वू को तो जानती थी, लेकिन वो जी हो को नहीं जानती थी कि वो वही बच्चा है जो कि फ्यूचर में उसके बेटे के रूप में जन्म लेगा। और जब वो मानसून खत्म होने के बाद वापस गई तो वो वही टाइम था जब वू का पीछा करते समय उसका एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल जितना टाइम वो कोमा में रही होती है उतना टाइम में वो अपने फ्यूचर हस्बैंड और फ्यूचर में होने वाले बेटे के साथ रहकर आई होती है। तभी वो वू से मिलती है एक स्टेशन पर। और दोस्तों, ये वही समय होता है जब वू ने कहानी सुनाते समय बताया था कि वो 2 साल बाद उसके पास आई थी। दरअसल इमसू अब अपने असली प्रेजेंट टाइम में होती है, जो कि अपने फ्यूचर से दोबारा आई होती है। और उसको भी मालूम होता है कि अगर वो वू से शादी करेगी जिससे जीहो पैदा होगा, जिसके बाद उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो दोबारा वू के पास आती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इमसू को मरे हुए कई साल हो गए होते हैं और अब वो काफी बूढ़ा हो गया होता है और जीहो भी अब काफी बड़ा हो गया होता है। और आज वो अपनी पहली डेट पर जा रहा होता है, जहां वो उसको गुड बाय करता है और कहता है कि वो अपनी पहली डेट को यादगार बनाए। और जीहो के जाने के बाद वो अपने घर पर आता है और इमसू को याद करने लगता है और ये मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है।